ये क्या कर रहे हो तुम? प्यास बुझा रहा था अपनी। प्यास? प्यासी तो मैं भी हूँ। आप भी प्यासी, मैं भी प्यासा, तो क्यों ना दोनों मिलके प्यास बुझाएं? तो फिर रुके क्यों हो? आओ, बुझाओ प्यास। इतने दिनों में पहली बार मधु के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी। पप्पू के सामने खड़ी मधु अपने दिल में उठी तड़प और शरीर में जगी हुई प्यास को मिटाने का सपना सजोए अपनी एक टक नजरें पप्पू पर गड़ाए थी। मधु यानी शहद। ठीक नाम की तरह उसके अंग अंग से शहद गिरता था और मोहल्ले वाले उस शहद की मिठास चखने की चाहत में लार टपकाते रहते थे। मधु को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी वो था सजना संवरना और सुंदर दिखना। इसलिए वो सिर्फ बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती थी, घर पर रहकर भी हमेशा तैयार रहती थी। मधु ये सब अपने अंदर के अकेलेपन को दूर करने के लिए करती थी, क्योंकि मधु का पति दूर देश में जॉब करता था। बदन पर शिफॉन की साड़ी, बदन के हिस्से का उभार संभालता उसका ब्लाउज और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसके जिस्म का मीठापन चाशनी बन बाहर चलकता रहता था और मीठा पप्पू की कमजोरी थी। कितना वजन है? अब मेम साहब वजन तो नहीं किया है, लेकिन देख के भारी लग रहे हैं। तो ये भारी वजन ये कांटा उठा पाएगा? लेकिन मैं तो आपका वजन संभाल लूंगा। अच्छा, तो संभाल के दिखाओ। अरे, कहाँ खो गए तुम? वजन नहीं करते रहोगे? जी मेम साहब, बस कर ही रहे हैं। हाँ तो करो, किसका इंतजार कर रहे हो? बस कर ही रहा हूँ मेम साहब। ये लो, ये भी टूट गया। अब कैसे करोगे? अरे मेम साहब, ये तो हम बता सकते हैं, ऐसे ही 5.5 किलो लगभग हुआ है। अच्छा, रद्दी को सिर्फ देखते भर से बता दिया कि इसका वजन कितना है? तुम्हारा दिमाग तेज है या तुम तेज हो? अरे मेम साहब, हमारी नजर भी तेज है और हमारा दिमाग भी। देख के बता सकते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। अच्छा। तुम अभी तक यहीं हो? वो मेम साहब, कांटा टूट गया था, कल बनवा लेंगे तो वजन कर लेंगे। तुम लोगों की यही दिक्कत है, आज का काम कल पर टाल देते हो। चलो जाओ यहाँ से। बहू चल, ये सब सामान उठा और अंदर लेकर चल। आजा। मधु का जिस्म अपने पति की अनुपस्थिति में प्यासा रहता था और एक प्यासे के लिए पानी चाहे कीमती गिलास में हो या एक साधारण से स्टील के गिलास में, दोनों बराबर होते हैं। बहू एक बात बताओ, हाँ? बाहर से कोई आता है तो तुम इतना सजने संवरने क्यों लगती हो? बाहर से? आज कौन आया बाहर से? अरे वही, वो रद्दी वाला। और कौन? माँ जी, आप भी ना। अब हम इतना गिर गए हैं कि किसी से भी चक्कर चला लेंगे। बहू ये जवानी जो है ना, लोगों को कहाँ कहाँ गिराती है, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं है। इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। आजकल लोगों के चाल ढाल हमको ठीक नहीं लगते हैं। तुम न जरा संभल कर रहा करो। माँ जी, अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है ना, तो अपने बेटे को बोलिए ना कि महीने में एक बार घर आ जाया करें। अच्छा, वो अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आ जाए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बताओ जरा हमको। तो आप ना इस घर की चिंता कीजिए, मेरी नहीं। बहू हम तुमको बहुत प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ तुम, नहीं तो तुम्हारा ये जो सजना संवरना है ना, सब बंद करवा देंगे हम, समझे तुम? कहते हैं हर औरत का सजना संवरना उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अक्सर लोग ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे वो खुद के लिए नहीं, समाज में दूसरों के लिए ये सब कुछ करती है। अपने अंदर की इच्छा, सम्मान और अधूरे प्यार को तलाशती हुई हर औरत को समाज कुदृष्टि से देखता है।
पर वही समाज सिक्के के दूसरे पहलू की कमियों को और उनसे हुए अन्याय को नजरअंदाज करता है। मेम हाँ, साहब, अरे इतना लेट कर दिया अरे तुमने। वो ये इतना रद्दी? अरे अभी तो स्टोर रूम में प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें और पुरानी बुक्स बहुत सारे हैं, वो तुम लेते हो ना? अरे मेम साहब, आजकल मोबाइल में लोग न्यूज़पेपर सारे पढ़ लेते हैं, तो अब सिर्फ बोतलें ही मिलती है। हाँ वो तो है, मैं लेकर आती हूँ, जी ठीक है? मेम साहब। जब तक मेम साहब सामान लेके आती है, तब तक उठा पाठक वाली किताब ही पढ़ लेता हूँ। मधु की जिंदगी में उसको प्यार देने वाला पति नहीं था, ना तन से और ना ही मन से। मधु की सास उसके सजने संवरने पे टूक दिया करती थी और उसको वो अच्छा नहीं लगता था। मधु कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसके अंदर के एक तूफान चलता रहता था। इतना सारा कबाड़ कैसे उठा पाऊंगी मैं अकेले? आ, पप्पू, पप्पू, जी मेम साहब। अंदर आओ, आओ ना, थोड़ी मेरी हेल्प करो। आए मेम साहब। अरे भैया। देखो ना इतना सारा। भैया, यहाँ तो हमारी रद्दी की दुकान से भी ज्यादा सामान लग रहा है। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो मेरी मदद करो फटाफट। जी मेम साहब। हम्म। क्या हुआ मेम साहब? भैया, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम दोनों स्टोर रूम में क्या कर रहे हो? अरे हम अपनी सहेली के घर क्या गए, तुम इस रद्दी वाले को स्टोर रूम में लेके आ गई। अरे माँ जी, वो ये ना बहुत पुराने कांच के बोतलें, पूरा कबाड़ पड़ा था, तो सोचा इसे बुला लूं मदद के लिए। बहू तुम्हारी यही दिक्कत है कि तुम सोचती बहुत ज्यादा हो। और रद्दी वाले, जाओ जाकर बाहर इंतजार करो, बहुत सारा सामान लेकर आ रही है, जाओ। जी मेम साहब। और सुनो, हमारा दवाई खाकर सोने का टाइम हो गया है। तुम ये रद्दी वाले से पैसे लेकर खाना बनाने में लग जाना, और जैसे खाना बन जाए वैसे हमें उठा देना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि बाहर का कोई भी आदमी घर के अंदर नहीं आना चाहिए, समझी तुम? ये बुढ़िया भी ना सारा दिन चिड़चिड़ करती रहती है, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। दिमाग खराब करके रख दिया है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। जब देखो ये कर लो वो कर लो। हाँ। अरे क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं मेम साहब, बस यूं ही। आह। युवा। मैं हेल्प करूं? हाँ? नहीं नहीं मेम साहब, हम कर लेंगे। ये लीजिए। ये लीजिए 200, और ये रहे आपके 30, 230। ठीक है मेम साहब? हम्म। आह। अरे कहाँ रख दिया कांटा, अभी तो लेके आए थे। अरे इधर भी नहीं है, इसमें देखते हैं, इसमें होगा।
अरे दैया, लगता है मेम साहब के भूल गए कांटा, तो लेके आते हैं। अरे अभी जाएंगे तो बुढ़िया फिर चिटचिट करेगी, कल जाएंगे। तो अभी दुकान बंद करते हैं, फिर चलो। ये हुआ 3 किलो 350 ग्राम। ये हो गया 4.5 किलो। ससुरा, इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी में कौन बुलाएगा सामान खरीदने के लिए। चलो जब तक किताब पूरी कर लेते हैं। पप्पू और मधु एक दूसरे का शिकार करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिल पा रहा था। मधु की प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पानी का घड़ा नजदीक होते हुए भी मधु का हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। ससुरा, गर्मी इतनी हो रही है कि गला सूख गया है। पानी पी लेते हैं। अरे पप्पू, देखो ना, तुम ये कल कांटा ना तुम घर पे ही भूल के आ गए थे, इसीलिए मैंने सोचा पहुंचा दूं। अरे मेम साहब, आप क्यों परेशान हुई? हम आने ही वाले थे रद्दी लेने के लिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ये कुछ पुराने किताबें और प्लास्टिक हैं, तो सोचा साथ में लेकर जाऊं। अरे अरे दीजिए। अरे मेम साहब, गर्मी बहुत है, पानी पियेंगी? लीजिए। पप्पू की नजरें मधु के शरीर पर हर हिस्से में फिसल रही थी जहां से संभल पाना मुश्किल था। मधु का नशा पप्पू पर चढ़ने लगा था और मधु को पाने के लिए पप्पू तड़प रहा था। पानी मधु के गले से नीचे आता जा रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? प्यास बुझा रहा था अपनी। प्यास? प्यासी तो मैं भी हूँ। आप भी प्यासी, मैं भी प्यासा, तो क्यों ना दोनों मिलके प्यास बुझाएं? तो फिर रुके क्यों हो? आओ, बुझाओ प्यास। इतने दिनों में पहली बार मधु के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी। पप्पू के सामने खड़ी मधु अपने दिल में उठी तड़प और शरीर में जगी हुई प्यास को मिटाने का सपना सजोए अपनी एक टक नजरें पप्पू पर गड़ाए थी। अरे पप्पू, उठा पटक, ये कौन सी अजीब सी किताब है और तुम इसके साथ कैसी हरकतें कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेम साहब, मैं तो बस यूं ही। क्या यूं हुई? अगर ऐसी हरकतें करते रहोगे ना तो तुम्हारी ये चलती हुई दुकान बंद हो जाएगी। और हाँ, ये तुम्हारा कांटा पहुंचाने आए थे। आज के बाद ना मेरे घर पे दिखाई मत देना। मेम साहब। क्या मेम साहब? हाँ। अरे मेम साहब,